हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट लेक्चर में एक रैंक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखा। आज भी एक आसान सा टॉपिक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, और उसी से जुड़ा हुआ एक और सब टॉपिक है जिसका नाम है आइगन वेक्टर्स एंड एसोसिएटेड आइगन वैल्यूज। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नाम कर दिया इसका हमने, टॉपिक नंबर 3 कैले हैमिल्टन थ्योरम। एग्जाम में एक वेरिफिकेशन करने के क्वेश्चन आएंगे इस पे, और एक टाइप और है इसी में जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ए टू दी पावर्स की। ए कोई मैट्रिक्स होगा। तो देखो, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी n क्रॉस n या फिर कहें स्क्वायर मैट्रिक्स में, n क्रॉस n या स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो एवरी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले आप इसमें समझो कि इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट में लिखेंगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation, ये है बस, सिंपल सी बात। अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कौन? हर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फंडामेंटल थ्योरम है बिल्कुल। अब देखो, कोई मैट्रिक्स गिवन होगा आपको, दैट इज करके इफ ए कोई n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे n क्रॉस n का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n क्रॉस n। बेसिकली तो हम यहां पर सिर्फ 3 क्रॉस 3 पढ़ेंगे, वही हमारे सिलेबस में है, इससे ज्यादा का अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां n क्रॉस n मतलब 3 क्रॉस 3 का बेसिकली कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो A इज इक्वल, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, उसे बोलते हैं आप डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I, और उसे कर देना है 0 के इक्वल। A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सीधी बात करी जाए तो आपने कहना है कि डायगोनल से लैम्डा माइनस कर देना। स्टार पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट, subtract lambda from the diagonal of A। बस सिंपल इतनी सी बात है। आप डायगोनल से लैम्डा माइनस करना, एक डिटर्मिनेंट निकालना उसका, और फिर उसको इक्वल करना है 0 के। अच्छा, कभी कभी वो आपसे पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या पूछेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर वैल्यूज ऑफ लैम्डा कहलाती है, वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इसको नाम देते हैं हम, वैल्यूज ऑफ लैम्डा को आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, ये नाम है इसका। लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी, अब हो सकता है, देखो मैंने आपको बताया कि यहां हम 3 क्रॉस 3 का ही सारे मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, इससे ज्यादा हम एक्सपेंशन नहीं जानते ना, जानते तो है लेकिन सिलेबस में नहीं आते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का ही हमने ज्यादातर एक्सपेंशन सीखा है। 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 का हमने एक्सपेंशन नहीं सीखा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखा है, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या है? आइगन वैल्यूज, इसे लैम्डा कहते हैं, या इसका नाम दूसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। तो समटाइम्स लैम्डा की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो सकती है। तो फिर कितनी वैल्यू आएंगी? 3 क्रॉस 3 में 3 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यू होंगी? 3। तो अगर आपकी वैल्यूज डिफरेंट है तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। और अगर आपकी आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही है
तो रिपीट होने की वजह से आपका जो आंसर होगा वो कम से कम एक वैल्यू रिपीट होगी। जैसे मान लो 1 1 2 हो जाए, ऐसे 3 वैल्यू आनी है, एक 1 है, दूसरी भी 1 है, फिर 2 है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज हैं इनको रिपीटेड कहते हैं। तो एक चीज इसमें हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, उसका नाम है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, एएम बोलते हैं उसको शॉर्ट में, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। तो उसका मतलब ये होता है कि कितनी बार कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है। तो अगर रिपीटेड के केस होगा तो जितनी बार रिपीट होगी वो उसकी एएम कहलाएगी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो यानी यहां पर आपको देखना है कि लैम्डा की अगर एक ही बार एक वैल्यू आ रही है तो उसकी एएम जो होगी, जितनी बार वैल्यू आ रही है ना, जैसे मान लो 1 1 और 2 तीन वैल्यू आ रही है, तो 1 1 तो 2 बार आया, इसलिए उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 कहलाएगी। जबकि 2 एक ही बार आया, उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 कहलाएगी। इतनी छोटी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो नोट करके, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, एएम शॉर्ट में, एएम नाम है इसका, या इसे ऐसे करके लिख देना, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन number of times of repetition of lambda is called its algebraic multiplicity. Algebraic multiplicity क्या कहते हैं उसको? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यूज रिपीट होगी उसको आप कहेंगे एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। रिपीट का मतलब कोई एक बार भी आ सकती है तो उसकी एएम 1 है, कोई 2 बार रिपीट हो रही तो उसकी 2 वैल्यू है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन की तरह है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार लैम्डा की वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, ओके। तो यहां पर सिस्टम ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि ये जो इक्वेशन है आपके सामने a माइनस लैम्डा आई, अगर आप इसमें लैम्डा की जगह a रख देंगे, क्या रखेंगे लैम्डा की जगह? a, तो a इंटू आई होगा ना, a इंटू आई तो a ही होता है, और a माइनस a कितना होगा? 0 होगा। तो यही चीज है कैले हैमिल्टन थ्योरम, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यह किसका? कैले हैमिल्टन का थ्योरम है। समझ में आएगी बात? तो सिंपल सी इतनी बात है, इफ वी पुट लैम्डा इक्वल 1 इन दिस इक्वेशन देन a माइनस a विल इक्वल टू 0। हाँ, लैम्डा इक्वल है, तो फिर इस तरह से हमने यहां पर लैम्डा को a रख दिया, तो पूरी की पूरी इक्वेशंस 0 के इक्वल आएगी। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। ठीक है, अब जरा बात को समझो। तो एक तो बात यह है कि इफ वी पुट लैम्डा इक्वल टू 0 देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नंबर 2, अगर यहां लैम्डा को हमने क्यूबिक इक्वेशन बना के लेके आएंगे 3/3 के लिए, तो उसको हम नाम दे रहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और अगर स्पेशली हम लैम्डा को x रख देना, x क्या रख दे लैम्डा को? x, तो फिर वो x में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का होगा और उसका नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ? तो नीचे 2 पॉइंट्स बना के लिखेंगे। सो नंबर 1, इफ we put lambda equal a in characteristic equation a minus lambda I equal to 0, then it is satisfied। satisfy हो जाएगी कैसे? कि a माइनस a इंटू आई, ऐसे, तो ये क्या होगा? a माइनस a ही तो रहेगा ऐसे, यानी 0 हो जाएगा ऐसे, तो ये सेटिस्फाई होगी, विच इज कैले हैमिल्टन थ्योरम, विच इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। यही कैले हैमिल्टन थ्योरम है। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2, if we put lambda equal
x, then we get a minus xi equal to 0, which is called the characteristic polynomial. The characteristic polynomial, वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आगे बात समझ? तो इसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पीएक्स भी कह देते हैं कभी कभी उसे। तो सीधी सीधी बात बस इतनी ही है। एक चीज और आएगी इसमें, मिनिमल पॉलिनोमियल, उसे मैं क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा आपको कि क्या होगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल। तो अगर आपने लैम्डा को x रखा तो फिर ये चीज कहलाएगी आपकी a माइनस एक्स आई, और जो x में एक इक्वेशन निकल के आएगी उसी का नाम क्या है? क्या है उसका नाम? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैली हैमिल्टन थ्योरम है। तो देखो इसके ऊपर इतने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और आते हैं बहुत बार, कि या तो आपसे सीधा बोलेगा वेरीफाई करो इसको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो। एक टाइप के क्वेश्चन तो ये है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये है कि आपसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पूछेगा, कभी कभी पूछेगा उसका ए इनवर्स निकालो, तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से वैल्यू निकाल करके उसकी जगह लैम्डा की जगह ए रख करके ए इनवर्स अगर आपको चाहिए तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात, कभी कभी आपसे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कभी पूछेगा a टू द पावर 100 क्या होगा, कभी पूछेगा a टू द पावर 50 क्या होगा किसी गिवन मैट्रिक्स से। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कैली हैमिल्टन थ्योरम से होंगे। आगे बात समझ? तो दो तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई, दो ही है स्पेशली, तो एक तो वेरीफाई करने वाला और दूसरा उससे कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो पर्टिकुलर वैल्यू भी उससे पूछी जा सकती है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको पहले एक कैटेगरी दिखाता हूं, इधर देखो। पहली कैटेगरी ये है क्वेश्चंस की, फर्स्ट कैटेगरी सुन रहे आप? देखो 2019 में क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, यूपीएससी के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एक तो ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन है, देख रहे हो आप? वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स, इस तरह से पूछ लेगा आपसे, कोई मैट्रिक्स देगा। देखो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर, इफ a इज इक्वल दिस देन शो दैट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल माइनस a इनवर्स विदाउट फाइंडिंग a इनवर्स। a इनवर्स फाइंड नहीं करना, उसके बिना ये प्रूफ करना है। 2021 में 10 मार्क्स का पूछा गया यूपीएससी के अंदर, 10 मार्क्स का। तो ये कैटेगरी भी, ये वाली कैटेगरी कैली हैमिल्टन थ्योरम की है। मतलब आपको पता नहीं होगा यहां पर कि कैली हैमिल्टन से ही इसको प्रूफ कर रहे हैं, कोई नाम नहीं लिखा है, तो तब भी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ये प्रूफ कर देंगे, आराम से आ जाएगा। दूसरा एक और देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, देख रहे हो? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स दिस एंड वेरीफाई, फिर से वेरीफाई वाला कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने वाला। ये तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लाइन पर, 2010 यूपीएससी के अंदर 10 मार्क्स का। ठीक है, बात समझ में आई? एक ये देखो, स्टेट कैली हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई, फिर से वेरीफाई वाला क्वेश्चन आया, फॉर द मैट्रिक्स दिस एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करना है, 2017 10 मार्क्स। तो इस टाइप की कैटेगरी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा आपको समझना है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये भी वेरीफाई का है, ये भी वेरीफाई करना है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन सीखेंगे सभी क्वेश्चन वैसे ही है, वेरीफाई करना है इसे भी, और यूजिंग दिस शो दैट इट इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये यूपीएससी 2011 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हो आप, सेम लाइन पे क्वेश्चन है, वेरीफाई करो ए इनवर्स निकालो, वेरीफाई करो ए इनवर्स निकालो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया, जिसमें हम एक बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया होगा इस तरह से, उसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा इस टाइप से। ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो पहली कैटेगरी के ये 5 क्वेश्चन है वेरीफाई करने तक के, इन 5 में से आप एक ढंग से सीख लो, बाकी के सभी आप घर पे करोगे। ठीक है, 2 करा दूंगा, चलो कोई नहीं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप में वेरीफाई करने के कैसे क्वेश्चन करने हैं आपने, जितने भी क्वेश्चन वेरीफाई वाले आएंगे उसमें आपको थोड़ा सा लेंथी काम होगा, लेकिन काम थोड़ा इजी है। देखिए पहली चीज तो क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले अगर नाम लिखा हुआ एग्जाम में कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो सबसे पहले आप उसका स्टेटमेंट लिखिएगा। क्या लिखेंगे? सबसे पहले उसका स्टेटमेंट। तो क्या कहेंगे?
ऐसे हेडिंग सी बनाकर कैले हैमिल्टन थ्योरम। मैं आपको ये एग्जाम में लिखने जैसा क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में राइट अप करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, इस तरह से। तो सबसे पहला काम आपको स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, every square matrix satisfies its own characteristic equation, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में आप उसे कोट एंड कोट करके लिखोगे। तो सबसे पहला काम तो ये करना है आपने। एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैले हैमिल्टन थ्योरम से ही आप करना, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है लिखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बस सीधा लिखना a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, और एक डिटर्मिनेंट बनाना है डायगोनल से, सिर्फ डायगोनल से लैम्डा माइनस करना है, सिर्फ डायगोनल से। ये 4 माइनस लैम्डा, देख रहे हो आप क्या हुआ है, इज इक्वल टू 0, और बाकी सभी एंट्रीज वैसी ही है जैसे पहले लिखी थी, 0 1 0 1 और 3, ये 0 ये 0 और -2 1 ऐसे। तो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसे आप एक्सपेंड करेंगे बहुत आराम से। एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती है। आप इसे एक्सपेंड करिए और बहुत केयरफुली इसको एक्सपेंड करना, क्योंकि प्लस माइनस की भी अगर गड़बड़ हो गई, यहां से आपने वैल्यू गलत निकाल दी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होगा, आप इसे एक्सपेंड करके आराम से एक क्यूबिक इक्वेशन बनाइए लैम्डा क्यूब में। सुन पा रहे हैं आप क्या क्या कहा हमने? सबसे ज्यादा गलतियां इसी स्टेप में होंगी। यही इस चीज को बस थोड़ा सा ध्यान से कर लेना सॉल्व। एग्जाम में जो गलतियां होंगी वो यही होंगी। मेरी आपको पर्सनल सलाह यह है कि जब आप इसको एक्सपेंड करें तो एक बार उसको फिर से चेक कर लेना, दोबारा से। एक बार जो आपकी वैल्यू आए, आप उसको दोबारा से एक्सपेंड वाले टर्म्स जितनी आपने लिखी है उन सबको साइन वाइज बिल्कुल ठीक से वेरीफाई कर लेना। और करने का मतलब, एक बार लिख लिया आपने और फिर साइड में रफ पे दोबारा से लिख के देख लेना, सेम आ रही है तो ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और फिर उनके आंसर सेम आ रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे एक्सपेंड करो और फिर आप बताओ कि लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन क्या है। जैसे बच्चों की तरह एक्सपेंड करते, रो वाइज कॉलम वाइज, ठीक। तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा तो 1 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा, माइनस इन्होंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 0, तो माइनस ये रहा 0, बीच में आता है माइनस, फिर उसके बाद ये 0 आएगा, 0 आएगा तो फिर उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बीच वाला पूरा टर्म 0, फिर प्लस, यहां लिखा है 1 तो लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू, हाँ जी क्या लिखेंगे, 3 बन जा 3, माइनस आएगा बीच में और ये भी -2 है तो +2 हो जाएगा। 3 + 2, 3 + 2 और 1 माइनस लैम्डा, ऐसे इज इक्वल टू 0। ये काम करना है जी आपने, बहुत आराम से करो इसको और देखते हैं क्या बनता है। तो माइनस लैम्डा, इस ब्रैकेट में 1 को मल्टीप्लाई करना तो 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, आगे से तो 0 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। आराम से मल्टीप्लाई करो, इसे ठीक करके देखो, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ होगी तो मुझे बताइए। -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, या इनको ठीक ही कर लो एक साथ। कैसे लिख सकते हैं, -5 लैम्डा तो +5
लैम्डा स्क्वायर कर लेना और माइनस लैम्डा क्यूब, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, -5 और एक माइनस बाहर से आएगा तो प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। आगे से ये 5 रहा और -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक करके लिखो इसे, पहले लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब, उसके बाद +5 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, -6 लैम्डा, 6 लैम्डा। कुछ गड़बड़ है क्या, बोलो? +5 इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ना, यहां लैम्डा क्यूब को पॉजिटिव बनाओ, तो लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा और +5 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और यही है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लिखो, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे बात समझ, इसी का नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू Cayley-Hamilton theorem, every square matrix satisfies its own characteristic equation. It means if you put lambda equal a, then the whole equation will be satisfied. क्या मतलब, अब आपको यहां लैम्डा की वैल्यू a रखनी है, लिखेंगे now for Cayley-Hamilton theorem put lambda equal a in equation 1, lambda equal a in equation 1। ठीक है, अब इसमें a रखिए तो क्या आएगा, a क्यूब -5a स्क्वायर +6a +5 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, कहां पर, लैम्डा क्यूब 5a स्क्वायर +6a -5 है। अच्छा ठीक है, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, इसे माइनस कर लो, बाकी ठीक है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, करना क्या है, इस इक्वेशन को जो a है ना हमारा गिवन, वो वेरीफाई करेगा। मतलब आप a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और a तो आपको गिवन ही है। इन सब की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये जो 5 है ना, इस 5 को 5 नहीं लिखना, फिर तब इस 5 को 5i बना के लिखो ऐसे, 5 इंटू आई, जहां कुछ भी नहीं वहां 1, और 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 ऐसे। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, और इसे वेरीफाई करके इक्वल टू 0 लेके आना है। और याद रहे हमेशा कैली-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। अगर नहीं हो रही है, आपने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, अपनी कैलकुलेशन चेक करिएगा, ये हमेशा वेरीफाई होगी। काम क्या है, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स ए है, उसी से आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, और ये सारी वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में रख करके 0 0 मैट्रिक्स आएगा, हमेशा आएगा। आगे बात समझ, तो आपको क्या करना है, जो गिवन ए है ना, उनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए क्यूब आएगा, इस तरह से लिखो। नाउ we will find a square, a cube, and will show that equation 2 is verified। इक्वेशन 2 वेरीफाई है। अब हमारा काम ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना है, और उसके बाद इस इक्वेशन 2 में रखेंगे, और फिर वो वेरीफाई होगा, हमेशा होगा, हमेशा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है, आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, या तो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत निकाल दी, या फिर आपने कहीं ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू गलत निकाल दी। ये इक्वेशन 3/3 की वजह से हमेशा क्यूबिक ही आएगी। कैसे आएगी इक्वेशन, क्यूबिक। चलो फिर अब शुरू करते हैं। आप क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना। तो आपके पास क्या था, ए था, लिखेंगे नाउ
ए क्या है? ए एक गिवन मैट्रिक्स है आपके पास, लिख देते हैं इसको 0 0 1 0 0 1 3 1 0 -2 1 4, ये है आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है, ये गिवन क्वेश्चन में ये है ना, ये गिवन मैट्रिक्स, इसको आप सबसे पहले लिख लो और इसके बाद अब आप ए स्क्वायर निकालेंगे। अब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे? देन ए स्क्वायर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स ए इंटू ए, ऐसे। तो इसको 2 बार लिख दो, 0 0 1 3 1 0 -2 1 4। और कैसे मल्टीप्लाई करते थे पता है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे मल्टीप्लाई होगी, तो जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर मुझे बताओ कितना आ रहा है। 3 1 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का काम, जो कैलकुलेशन की गड़बड़ है वो एग्जाम में आपसे ना हो, इसीलिए आप यहां पर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करें। आप इसे प्रैक्टिस के लिए क्या बताया मैंने कि ये जो रो है ना, ये वाली रो ऐसे, तो इस रो को इन कॉलम के ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कराना है, ऐसे करा देना। तो ये रो जाएगी ऐसे मल्टीप्लाई करेगी, पहला एलिमेंट बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बनाइए और बताइए कितना आ रहा है, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आपका काम है, उसे ठीक करके सॉल्व करना। ठीक है, ये रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, तो फिर आप ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और ये सारी चीजें आप ठीक से निकालो पोजीशन वाइज सब लोग, क्योंकि अगर ये गलत हो गया एग्जाम में भी गलत होगा, तो वो गलती अभी कर लो आप यहां। ठीक है, ताकि एग्जाम में ये गलत ना हो। चलिए करिए सॉल्व इसे। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो मुझे बताओ। -2 1 4 3 1 3 -5 5, फिर 1 4 14। जरा चेक करिएगा ठीक है क्या? अगर कोई पोजीशन गलत है तो मुझे बताओ। ये बता रहे हैं आप ही लोग करोगे, देखो आप अगर नहीं करोगे तो फिर मैं सॉल्व करके लिख दूंगा, आप छाप लोगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? आप सॉल्यूशन करोगे, आसान काम है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं ए टू द पावर 3 के लिए। तो ए टू द पावर 3 क्या कर रहे हो? ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे कर लो। तो ए स्क्वायर ये जो आपने ऊपर निकाला -2 1 4 3 1 3 -5 5 और 14, ऐसे। इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, ये जो ऊपर ए लिखा है इससे, ए से क्या आएगा? 0 0 1 0 0 1 3 1 0 3 1 0 -2 1 1 और 4, ऐसे -2 1 4। अब इसे भी आप मल्टीप्लाई करें और फिर बताइए कितना आ रहा है। ए क्यूब, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना, फिर से वही रूल है कि जो रो है उस कॉलम को ऐसे मल्टीप्लाई करेगी, ऐसे। ये रो है ना, ये ऐसे, इनको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कराना है, ऐसे ऐसे होता है। ये पूरी रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते रहती है, और इसी करके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो, फिर दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, फर्स्ट रो जनरेट होगी, फिर सेकंड रो ऐसे ही सेकंड रो बनाएगी, और थर्ड रो बनाएगी। देखो चेक करो कितना आ रहा है और फिर मुझे बताओ। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए ये आप सब मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। जब तक ये वेरीफाई के क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा इसमें एप्लीकेशन वाला है, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करके वैल्यू निकाली जाती है। हाँ जी, कुछ आया बताओ। -5 5 14 -3 4 15
-13, 19, 51, 51, जरा चेक करो सही है क्या? ठीक है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ए क्यूब, ये वैल्यू आप इसमें निकाल देंगे। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखा है वहां? ए क्यूब, हाँ जी, ए क्यूब। आगे ये जो इक्वेशन 2 है ये वाली, -5a स्क्वायर प्लस 6a, -5a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। और अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे इक्वल, इक्वल मतलब यहां इक्वल, ऐसे ये वैल्यू निकालेंगे इक्वल मतलब ये देखो क्या इक्वल। हाँ जी ध्यान दो, पहले ए क्यूब की वैल्यू पूरी, -5, 5, 14 ऐसे, -3, 4 और 15, फिर इसके बाद -13, 19 और 51, -5, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू, ये ए स्क्वायर जो निकाला आपने, -2, 1, 4, 3, 1, 3, 3, 1, 3, -5, 5 और 14, ठीक, प्लस 6a, प्लस 6 टाइम्स और a ये 0, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 3, 1, 0, -2, 1, 4, -2, 1, 4 ऐसे, और क्या है लास्ट में -5i, तो -5 और i तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू आप ऐसे निकालो और फिर आप चेक करके बताओ क्या ये 0 आ रहा है या नहीं। अगर कोई पोजीशन 0 नहीं है तो फिर मुसीबत है, आपने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, ठीक है। 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, कौन सी पोजीशन नहीं आ रही? कैलकुलेशन देख लो एक बार थोड़ा ठीक से, पोजीशन बताओ कौन सी 0 नहीं आ रही है, पोजीशन जो 0 नहीं आ रही है, कौन कौन सी पोजीशन 0 नहीं आ रही वो मुझे बताओ, फिर हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन में कहां कुछ गड़बड़ हुई है। आएगा ही 0, और कोई रास्ता नहीं है। 0 करके देखो, या तो कहीं हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में गड़बड़ की है या फिर हमने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। ये 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, -5 और यहां पर ये 5 to 10 प्लस में, तो -5 + 10 ये 0 और फिर से -5 ये 0 आ रहा है। पोजीशन मुझे बताओ कौन सी 0 नहीं आएगी, जो आपकी नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है 0 तो फिर उसको ठीक से एक बार रीचेक करो। ये 19 वाली पोजीशन चेक करता हूं, 19 - 25 तो -6 हो जाएंगे, यहां से +6 0 और ये भी 0 हो रहा है। कोई सी भी पोजीशन आप पकड़ के देखो 0 होगा ही होगा। कौन सी पोजीशन नहीं आ रही बोलो? 51 -70 और +24 और -5 ये भी आएगा 0। सभी टर्म्स 0 आएंगी 101%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप चेक करो सब लोग, ये वाली सारी कैलकुलेशंस, कोई सी भी पोजीशन अगर 0 नहीं आ रही है तो मुझे बताओ, एक बार रीचेक करो, फिर वो आएगी 0। हाँ जी, हमेशा 0 आएगी, ठीक है। अब चेक करो जल्दी से, 0 तो इसने आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये कैलकुलेशंस का काम जो है अभी यहीं पे कर लो, कोई डाउट अगर मन में होगा तो उसे अभी क्लियर कर लेंगे। ये तो 0 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, 0 आना है उसने। हाँ जी आएंगे, 101% ये 0 आएगा अगर आपने सही कैलकुलेशंस की है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही निकाली है
और ये ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू आपने ठीक निकाली है, तो फिर ये 0 आएगा हमेशा। इसमें कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये 101% वेरीफाइड थ्योरम है। कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड ऑलवेज इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर कोई सी पोजीशन 0 नहीं आ रही तो फिर से आप उसको एक बार चेक करें, 2 बार चेक करें, आप ही गलत होंगे उसमें। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी, और अगर कैलकुलेशन ठीक है तो फिर आप इसका इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बोलो, सभी पोजीशन 0 आ रही है? आ रही है ना? तो देखो, अब मैंने जितनी आपसे ये टाइम लगवाया ना कैलकुलेशंस करने का, ये आपको करना ही है, लेकिन एग्जाम में ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा इसको वेरीफाई करने के लिए। सुन रहे हो आप? एग्जाम में कभी भी इतना टाइम लगाना ही मत। आप इसको सीधा क्या लिखना, ओनली 0 0 0, बस। इतना टाइम नहीं होगा अपने पास, ठीक है? ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो फ्री बोनस मार्क्स होते हैं आपके, ये बोनस मार्क्स है। ये 0 आएगा ही हमेशा, हमेशा 0 आएगा। इसलिए ये टाइम मैंने यही इस क्लास में आपको लगवा दिया है, ताकि एग्जाम में ये गड़बड़ कभी भी ना हो। आपके मन को एक बार वेरीफाइड हो जाए कि ये तो 0 आता ही है, कहीं अगर नहीं आ रहा है तो मेरी ही गलती है, मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूं, बस ये बात आपको महसूस हो जाए। समझ में आया? तो अगर इस तरह से आप एग्जाम में कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, बिल्कुल भी मत करना। एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है इसको, ठीक है? लिख लो उसके ऊपर स्टार पॉइंट, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना। ऐसे लास्ट में क्या लिखोगे? 10 कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। बस ऐसे आपको लिख देना है इसमें। तो ये तो था पोर्शन वेरीफाई करने का, लेकिन साथ में इसके अगर कोई कैलकुलेशंस भी आपसे करा रहा है, जैसे इसमें ए इनवर्स मांगा है आपसे, क्वेश्चन में ए इनवर्स मांगा है, देखो ये पूछा है ना, फाइंड ए इनवर्स आल्सो। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है ना, ये वेरीफाई हो चुकी है। अब अगर आप इसका कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए इनवर्स, ए माइनस 2 वगैरह वगैरह, तो आपने ना इसी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हेडिंग लिखो, नाउ फॉर ए इनवर्स, नाउ फॉर ए इनवर्स, फॉर ए इनवर्स, इसके लिए लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? ये क्या है? इक्वेशन 1 है। ये आपके पास इक्वेशन 1 लिखी हुई है पहले से, ठीक? अब देखो, आपको ए इनवर्स चाहिए ना, इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो देखो, जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर कम हो जाएगी, a2, ये 5a बचेगा, और ये तो 6 ही बचेगा, लेकिन 6 नहीं लिखते, 6i लिखते हैं। और ये 5 ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 ए इनवर्स हो जाएगा, राइट साइड में 0 ही रहेगा। एक एक पावर कम हो जाएगी ना, एक नेगेटिव पावर से, समझ गए? और आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए, तो इसे उधर ले जाओ बस। बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है, ए स्क्वायर भी पता है, ए भी पता है, आई तो होता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उन सब की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, सो 5 ए इनवर्स इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस 6 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ऐसे, ठीक है? 6i। अब इसमें वैल्यू रखो, तो 5 ए इनवर्स, ए स्क्वायर की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, उस वैल्यू को यहां पे रखना है। ए स्क्वायर ये पहले निकाला ना, ए स्क्वायर ये चीज, इसको यूज करिए आप यहां पर। बोलिए क्या है? -214 313 -5 5 14, ऐसे। फिर माइनस ये 5 टाइम्स, और a जो गिवन क्वेश्चन में a था उसे लिखो, क्या था? 001 310 -214, ये था आपके पास a, और प्लस 6 i तो आप जानते ही हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसे। अब इनकी कैलकुलेशंस ठीक करके लिख दो, सभी
जितनी भी है, तो ये आएगा 5A इनवर्स की वैल्यू, यहां से -2, ये 0, सीधा लिख दो बस, इतना टाइम नहीं है, बताओ, बल्कि इसका 5 भी इधर ले जाना, A इनवर्स इज इक्वल 1/5 ऐसे, और यहां ठीक करके आप सारी वैल्यूज निकालो, ये 0 नहीं आएगा, ये तो कुछ वैल्यूज आएंगी, उन्हें ठीक करके लिखो, और वो सभी कैलकुलेशंस भी आप ही ने करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशंस करके अपने आंसर को बिल्कुल करेक्ट लेके आना है। यहां करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चलेगा कहां गलतियां होती हैं, एग्जाम में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो करो इसकी कैलकुलेशंस, आप ही बताओगे, क्योंकि आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब कैलकुलेशंस करेंगे, तो फिर जो करेक्ट आंसर है सबका सेम आएगा। अगर कुछ गलतियां हैं तो फिर वो पता लग जाएगी किस किस की गलतियां हैं। करो, सॉल्व करो। हाँ जी, आ रहा है कुछ? आ गया? बोलो क्या है? 4 1 -1, ये रो वाइज है ना, 4 1 -1 -12 कितना, 2 3 5 0 0, ऐसे आ रहा है, चेक करो तो, ठीक है। बाकी सब लोगों का भी ठीक है? तो ये इसका आंसर है, ए इनवर्स इस तरह से निकाला जाता है। तो ये है, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो बस जी ऐसे करेंगे आप, बताओ समझ में आया क्या? इतना आसान काम है, बोलो। ये पूरा क्वेश्चन जो आपने किया है, ऐसे तो क्वेश्चन वेरीफाई और उसके साथ कोई ए इनवर्स वगैरह पूछा जाएगा। जैसे ये हमने शुरुआत से किया, पहला काम आपको अपने क्वेश्चन का लिखने में क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए एक इसका स्टेटमेंट को लिख देना, स्पेस का ध्यान रखते हुए। यहाँ तो काफी स्पेस है तो आप आराम से लिखो, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपको ये 10 नंबर के लिए 2 या 3 पेज मिलेंगे बस, ठीक है। तो उसी हिसाब से 2 पेजेस मिलते हैं वैसे मोस्टली, लेकिन अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो 3 पेज मिल जाते हैं। तो यहां पर ये a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और फिर आप इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको ठीक से निकालो। इसकी वैल्यू ठीक आ गई, बाकी इसमें a को रिप्लेस करने पर, लैम्डा को रिप्लेस करने पर a से जो इक्वेशन बनेगी उसे आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको पहले a स्क्वायर a क्यूब इन सब की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन इसमें रखो, और आप ये पाएंगे कि हमेशा ये 0 आएगा ही, नहीं आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं, उन्हें ठीक कर लीजिए। ये वेरीफाई होगी, उसके बाद कुछ ए इनवर्स निकालना है, तो इसी इक्वेशन को आप क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। कभी कभी वो a की पावर -2 पूछेंगे आपसे, तो ये जो इक्वेशन है ना, जो ये इक्वेशन है ये, तो उसे या फिर इसी को ए इनवर्स से फर्दर मल्टीप्लाई कर देना, तो a -2 आ जाएगा आपके पास। ए इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से फिर a -2 भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्दर नेगेटिव पावर्स अगर चाहिए a -2, तो a -1 तक तो आना पड़ेगा, a इनवर्स तक आना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कभी a -3 निकालना पड़े तो a -1 a -2 तक आना पड़ेगा। वैसे इतना लेंथी क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, कभी तुमसे इसी क्वेश्चन में a -3 पूछने लगे। a इनवर्स तक काफी है, वो बस प्रोसेस चेक करना चाहते हैं कि क्या आप उसे जानते भी कि नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये वाला 2021 में पूछा गया, ये देखो कितना सिंपल है। इस क्वेश्चन में if a is equal this, then show that a square equal minus a to the power minus a without finding a inverse. a inverse find नहीं करना है, उसके बिना पर आपको a square को a की पावर -1 से इक्वल दिखाना है। अब देखो बात सुनो, अगर नॉर्मली आप इसको दिखाना चाहते तो क्या करते, a स्क्वायर निकालते और a इनवर्स निकालते, दोनों इक्वल आते। लेकिन उसने बोला विदाउट फाइंडिंग, आप फाइंड मत करना a इनवर्स, तो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से होगा। आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं और उसमें लैम्डा को a से रिप्लेस करें, a इनवर्स का इक्वेशन है, सीधा a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इतनी बात। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें कहीं कोई कैले हैमिल्टन का नाम नहीं है, लेकिन कभी भी विदाउट फाइंडिंग a इनवर्स है तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही ये प्रूफ कर सकते हैं। तो लिखेंगे
हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज, गिवन मैट्रिक्स ए इज, हाँ जी क्या बोलते हैं, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया आपको, बस डायगोनल से लैम्डा माइनस करो, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा और ये 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और बाकी सभी कैलकुलेशंस वैसी ही रहेंगी जो डिजिट्स हैं। तो ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 0 है, यहाँ 1 है और ये 0 है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो ठीक से और एक क्यूबिक इक्वेशन जैसी भी बने इसमें बनाने की कोशिश करो। हाँ जी चलो हम हेल्प करते हैं आपकी। तो ये 1 माइनस लैम्डा ऐसे, ये कॉलम ये रो, तो इसको माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करा दो और -1 माइनस लैम्डा, बीच में माइनस आता है, हाँ जी ऐसे, और ये तो 0 हो जाएगा। -1 तो +1 हो जाएगा, +1, ये कॉलम ये रो, 2 मल्टीप्लाई करेगा इससे तो -2 लैम्डा, बीच में माइनस और ये फिर से 0 0 +1 1 0 माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। देखो जरा मैंने कुछ गलती तो नहीं की, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा ये रहा -2 लैम्डा और आगे से 1 प्लस लैम्डा। इसी को पहले थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। कैसे लिखें इसको, क्या माइनस कॉमन लेकर कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, नहीं कुछ गड़बड़ है, 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। अब ठीक है, यहां से इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लेना तो प्लस लैम्डा हो जाएगा और ये 1 प्लस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा एज इट इज। आगे से क्या लिखा है, -2 लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये देख रहे हो यहाँ पे -2 लैम्डा आया और ये 1 प्लस लैम्डा एज इट इज। कैलकुलेशन देखो आप, थोड़ा गड़बड़ है तो बताओ मुझे, ठीक है। ठीक, अब देखो ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा तो लिखा हुआ है, लिखे रहो इसको भी, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, आगे से ये -2 लैम्डा और प्लस लैम्डा तो 1 माइनस लैम्डा बचेगा ना आगे से भी, तो यही करो +1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो आप देख पाओगे 1 माइनस लैम्डा कॉमन आ जाएगा ये वाला ऐसे, इसे कॉमन निकाल दो, निकालो इसे कॉमन। जैसे आप इसे कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और +1 ऐसे लिखा जा सकता है, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये। अब 1 माइनस लैम्डा को ऐसे रखना और ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं चाहता तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता था, लेकिन मैंने बस इतना ही लिखा इक्वेशन नंबर 1 तक, इक्वेशन नंबर 1 तक। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे बात समझ। अब देखो जो प्रूफ कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर इक्वल -a -1, ए स्क्वायर इक्वल a -1, 2 है क्या, नहीं, ए स्क्वायर इक्वल a -1, बस इतना ही है, ए स्क्वायर इक्वल a -1, ये तो प्रूफ करना है। तो अब आप ये समझ लो, ए स्क्वायर इक्वल a -1 पूछा है, पूरा खोल के क्या आ रहा है जरा बताना, बस इतना ही। तो ये देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो ये फिर लैम्डा क्यूब -1 भी तो लिखा जा सकता है और करके, तो इसी को लिख दो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सही रहेगा, आसान हो गया। और ठीक है, चलो करो इसे, दिस इज
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर आप लिखेंगे बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है? कैले हैमिल्टन थ्योरम, each square matrix satisfies its own characteristic equation, ऐसे। तो अब आप इसमें लैम्डा की जगह a रख सकते हैं, पुट लैम्डा इक्वल a, तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस i इज इक्वल टू 0। फॉर द प्रूफ आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस a इनवर्स इक्वल टू 0। तो क्या कीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल a इनवर्स, तो ये आ गया प्रूफ में, हेंस प्रूव्ड। तो देखो कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड। देखा आपने इसमें क्या किया, इसमें कहीं भी पूरे क्वेश्चन में आपने इस गिवन मैट्रिक्स से कुछ भी नहीं निकाला, ना a स्क्वायर निकाला ना a इनवर्स निकाला, जस्ट आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, कैले हैमिल्टन थ्योरम इसमें अप्लाई की और फिर पाया a स्क्वायर इक्वल a माइनस 1। तो कभी कभी ऐसे प्रूफ इतने आसानी से पूछे जा सकते हैं। और देख सकते हैं आप ये कितने मार्क्स से है, देखो ये 10 मार्क्स में 2021 में आया था ये। और एक क्वेश्चन इससे पहले वाले भी आपने देखा, पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेरीफाई भी और फिर a इनवर्स भी, वो भी 10 मार्क्स में। तो यहां पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आपको 10 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन ही मिलेगा। अमूमन अब थोड़ा सा ट्रेंड ये हुआ है कि 10 मार्क्स में छोटे क्वेश्चन रखने की कोशिश की जाए, लेकिन आप बिल्कुल भी ये बात ऐसे मत मान लेना कि 10 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं बार बार आपको दिखाता हूं यहां कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, यूपीएससी कभी भी कुछ भी बदल सकती है, ठीक है। और यही ट्रेंड फॉलो करते हैं सभी बीसीएस एग्जाम्स। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, इसमें आपको जस्ट इतना प्रूफ करना है। बाकी के ये जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये आप घर से करोगे इसको, ठीक है। तो डू योरसेल्फ, ठीक है, ये आपको खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ये भी आपको खुद ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना इनकी, करने का मतलब आपको करना ही है ये। जब तक आप नहीं करोगे थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपकी कमजोर रहेगी, तो आपकी कैलकुलेशंस अच्छी करने के लिए ये क्वेश्चंस मैंने यहां पे डाले, और सभी के सभी पी बाई क्यू है। तो इससे ये रहेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और आपकी कैलकुलेशंस इसमें खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी, ये भी आपको करना है, बिल्कुल सेम इसी लाइन पर है, सेम। डू योरसेल्फ। आज मैंने कोई असाइनमेंट नहीं रखा इसमें, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के तौर पर है, ठीक है। इसी वजह से कोई असाइनमेंट नहीं है, तो 3 क्वेश्चन ये असाइनमेंट के तौर पर आपको तैयार करने हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप की। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये कोई क्वेश्चन देखा तुमने 3 बार जो आया हो एग्जाम में, सेम क्वेश्चन। 2020 में क्वेश्चन पूछा 15 मार्क्स का, 14 में था 10 मार्क्स का, 12 में 13 मार्क्स का। मतलब एक ही क्वेश्चन इतना ज्यादा पसंद है ना कमीशन एग्जाम्स को। ये तो मैंने सिर्फ यूपीएससी के बारे में लिखा है, बाकी जितने अगर अदर्स एग्जाम के बारे में अगर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 1 4 2 3 बस यही पसंद है उन्हें, पता नहीं क्यों। तो ये 1 4 2 3 आपको वेरीफाई करना है। इसके लिए कैली हैमिल्टन थ्योरम, पहली बात देखो कैली हैमिल्टन की थ्योरम इसमें वेरीफाई करनी है। और फॉर द मैट्रिक्स दिस फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इनवर्स भी फाइंड करना है, दूसरी बात। और तीसरी चीज ऑल्सो एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, यानी इसका आंसर निकालना है आपने, कि जो आपके पास इतनी बड़ी सी वैल्यू है उसका आंसर निकालेंगे आप। तो ये क्वेश्चन इतने इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है इस टाइप का, कि वेरीफाई के साथ इतना बड़ा सा पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा, तो इसे देख के घबरा मत जाना। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कभी कभी पर्टिकुलर ऐसी इतनी बड़ी सी वैल्यू जैसे a7 - 4a वगैरह वगैरह जो लिखी है, तो इन सबको थोड़ा सा ठीक से देखेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
चलो शुरू करो आप अपने बिहाफ पर, अभी तक जो सीखा सॉल्यूशन। वेरीफाई कर रहे हैं कैले हैमिल्टन को, तो वेरीफाई करना पड़ेगा, जीरो लाना ही पड़ेगा। 2/2 का है तो छोटा होगा थोड़ा कैलकुलेशन। सबसे पहला काम स्टेटमेंट, कैले हैमिल्टन थ्योरम। उसका स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आंसर राइटिंग करनी है, ये भी उसी तरीके के फॉर्मेट में लिखना है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, हाँ जी क्या बोलते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation, ये आना है। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जामिनर को नजर आना चाहिए। उसके बाद दैट इज करके आप लिखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। 2/2 का मैट्रिक्स है तो छोटा ही है, 1 माइनस लैम्डा 4 और 2 3 माइनस लैम्डा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करें और फिर मुझे लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताएं। ये काम आप ही को करना है। डायगोनल से लैम्डा माइनस करो, बाकी जस्ट एक ही बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक से लिखो इसे, करिए इसको सॉल्व, बताइए। 1 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा और माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आएगा। देख लो आप, प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे लिख देंगे। CH इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, लैम्डा को a रखना है। लिखेंगे पुट लैम्डा इक्वल a, तो क्या आएगा जी, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5, और इस i को i नहीं लिखते, फिर 0 लिखते हैं ऐसे। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 वेरीफाई करनी है, इक्वेशन 2 वेरीफाई। उसके लिए आपको a तो गिवन है, a स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, निकालिए। लिखेंगे फॉर a स्क्वायर, क्या कहेंगे, a इंटू a 1 4 2 3 1 4 2 3 ऐसे, और मल्टीप्लाई में फिर से 1 4 2 3 ऐसे। अब आपस में इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। 1 4 2 3, इनको 2 बार मल्टीप्लाई करो और फिर देखो कितना आ रहा है। यहां कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे तो ठीक हो जाएंगी, एग्जाम में करोगे तो फिर बहुत भारी पड़ेगा, और इतना आसान क्वेश्चन गलत हो जाए फिर नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। 375 350 प्लस मार्क्स अगर लेके आने हैं तो ये क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। बताइए कितना आ रहा है, 9 16 8 17, चेक करो जी, ठीक है क्या। अब वेरीफाई करो इसे, टू वेरीफाई वेरीफाई करो इसे। a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, a स्क्वायर 9 16 8 17 माइनस 4a, तो 4a 1 4 2 3
ऐसे, और आई तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 5 1 0 0 1। और इसमें मैंने आपको क्या समझाया, कुछ भी सोचना ही नहीं है, आना ही इसने 0 0 है। एग्जाम में बिना कोई देरी किए जस्ट इसको 0 0 लिख देंगे आप, ठीक है। यहां कैलकुलेट करके आप चेक करो, 0 आएगा। नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो कौन सी पोजीशन 0 नहीं आ रही है सब, ठीक है, वेरीफाइड। लिखो 10, कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये काम तो आसान है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट, इसमें जरा ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, जिसकी वजह से क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन नए फॉर्म में भी बनके कोई नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बड़ी सी पावर्स ये लिखी होंगी, इस तरह जो भी ये लिखा है। अब सुनना, वो क्या चाहते हैं, वही चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बता दो बस। आप क्या चाहते हैं, वो एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, इसकी वैल्यू ए में सिर्फ ए में लीनियर पॉलिनोमियल की तरह बता दो, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इतना सा काम करना है आपने। सुनो इधर, बचपन में डिवाइड किया है ना पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, बस वही काम करना है। ये तो आपका एक पॉलिनोमियल की तरह होगा। इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी है ना, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है बच्चों की तरह। कब तक डिवाइड होगा वो, जब तक ए स्क्वायर की पावर बड़ी या ए स्क्वायर तक रहती है तब तक डिवाइड करते रहते हैं ना, बस यही काम करना है। तो आप रफ पे जाएंगे और जो गिवन है ना उसे डिवाइड करके लाएंगे इस गिवन पॉलिनोमियल नंबर 2 वाली इक्वेशन से। तो लिखेंगे नाउ फॉर किसके लिए, हाँ जी बोलो जरा क्या है, a5 4a to the power 4 7a cube plus 11a square minus a only 10i, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग दिस बाय a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, ये लिखना है। ये जो रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, इसको जरा स्टार पॉइंट बना के लिख लो। यही काम करना है बस एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई कितना भी बड़ा सा पॉलिनोमियल आपको दे दे, आपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसे डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, क्यों, क्योंकि अगर जितने टाइम से फुल डिवाइड हो जाएगा उतनी की वैल्यू तो 0 आएगी ना, बाकी जो रिमाइंडर बचा बस वही नॉन जीरो रहेगा। तो ये काम है बस। तो लिखेंगे डिवाइडिंग दिस बाय दिस, मतलब कौन, ये ऊपर वाला, डिवाइडिंग दिस बाय ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, 4a माइनस 5i, इससे डिवाइड करना है बस आपको। सुन पा रहे हो आप, मैंने क्या कहा, आपको इसे बच्चों की तरह डिवाइड करना है। जैसे बचपन में डिवाइड नहीं करते थे पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से दूसरे से, बस वैसे डिवाइड करना है। अगर कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए तो उस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दो और बस वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। हाँ जी देखो कैसे करेंगे, ऐसे करना, डिवाइड करेंगे इसको। करो डिवाइड, करो जल्दी से डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। ये लो, मैंने पीछे की 2 लाइंस यहां पर कॉपी कर दी है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, देखो जैसे बचपन में नहीं करते थे, a5 4a स्क्वायर माइनस 7a क्यूब
प्लस 11 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 10 आई, ऐसे। तो डिवाइड करते हैं इसको, करो। किससे कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इससे डिवाइड करना है। ठीक, तो ये बताओ सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a टू द पावर 3 से। तो a टू द पावर 3, तो a टू द पावर 5 माइनस 4a क्यूब, फिर माइनस 4 है, अच्छा अच्छा, और यहां भी मैंने 4 गलत लिख दिया क्या पीछे? 4a टू द पावर 4, ठीक है, तो ठीक कर देते हैं इसको, ये a टू द पावर 4 है। बाकी ठीक है? हाँ जी, तो अब ये क्या बनेगा? 4a टू द पावर 4, आगे माइनस 5a क्यूब, बस इतना बच रहा है। ठीक, अब इसे माइनस करते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो मेरे ख्याल से ये दोनों पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। अब इन्हें ठीक करेंगे तो माइनस 2a क्यूब, बाकी सारी चीजें लिख दो यहाँ, 11a स्क्वायर माइनस a और माइनस 10i। अब आप बताओ किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा? -2 चाहिए और a की कितनी पावर चाहिए? 3, तो 2 अपने पास है, 2a से गौर कर लो, 2a से माइनस a क्यूब माइनस 2a। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनेगा फिर से, -2a क्यूब माइनस 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब, आगे प्लस 8a स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 10a। अब इसे माइनस करो तो ये प्लस होगा, क्या बनेगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, क्या चीजें कैंसिल हो रही? ये कट हो जाएगा, और यहां से कितना बचेगा? 3a स्क्वायर माइनस 11a, है ना, और माइनस 10i, ये चल रहा है। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? जस्ट 3 से, है ना, यही तो रूल होता है। तो प्लस 3 और लिखोगे यहाँ, करो मल्टीप्लाई, तो 3a स्क्वायर तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक इसकी पावर a स्क्वायर से कम नहीं हो जाती, माइनस 12a और माइनस 15i। ठीक है जी, अब इसे माइनस करो, तो इसे माइनस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट हो गया, इधर से कितना बच रहा है? a प्लस 5i, तो ये है आपका रिमाइंडर। एक्चुअली तो आंसर यही है, रिमाइंडर। ये क्या होता है? कोशेंट। कोशेंट। अब इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे कैसे? आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है, न्यूमरेटर लिखा जाता है, न्यूमरेटर ऐसे, तो क्या लिखते हैं उसे? कोशेंट, कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, डिनोमिनेटर डिवाइजर, और प्लस रिमाइंडर। यही तो रूल है, बोलो, होता है ना ऐसे ही? कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय जो डिनोमिनेटर है, और ये तो ये जो पूरा जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ना, ये इस तरह से एक्सप्रेस होगा कि कोशेंट तो ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस रिमाइंडर एक्स्ट्रा। तो हमने एक्चुअली इसके फैक्टर कर दिए, सुन पा रहे आप? क्या किया हमने? इसके फैक्टर कर दिए। तो अब आप इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मैं इसको ये लिखने जा रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये इधर इक्वल कोशेंट, एक ब्रैकेट में ये a क्यूब माइनस 2a प्लस 3 ब्रैकेट में आएगा यहां, मल्टीप्लाइड ये डिनोमिनेटर,
ये, और प्लस रिमाइंडर a प्लस 5i। इतनी बात समझ में आ रही? अब ये बताओ इक्वेशन 2 से a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला पोर्शन, ये तो जीरो है ना, तो ये वाला पूरा पोर्शन तो जीरो हो जाएगा। बाकी कौन बचेगा? रिमाइंडर, जस्ट a प्लस 5i। दैट मीन्स a प्लस 5i इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a। आ गई आपको बात समझ? तो बस यही करना है आपने, करो करो इसे। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख दो। हाँ जी, क्या लिखेंगे? सो दिस हाँ जी, क्या कहेंगे? ये जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? कोशेंट क्या था उसकी वैल्यू बताओ। a क्यूब माइनस 2a प्लस 3i, ऐसे मल्टीप्लाइड विद किससे? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, ऐसे आएगा कि नहीं बताओ? ये इस तरह से आएगा, सुन पा रहे हो आप ये? और प्लस ये रिमाइंडर एंड प्लस 5a प्लस 5i, a प्लस 5i, ऐसे ऐसे लिख दो बस। बोलो समझ में आया क्या? ये जो मैंने नीचे ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये वाला कोशेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर, ये वाला, तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, इसके एक्चुअली फैक्टर कर दिया हमने कि रिमाइंडर अलग कर दो, बाकी ये a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इसका फैक्टर बन जाए, तब उसके साथ कोशेंट ये आना चाहिए। अब क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 ये जो आपने लिखा है ना ये वाला फैक्टर a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, ये तो जीरो है, तो फिर ये पूरा टर्म ये वाला तो जीरो हो जाएगा। कौन बचेगा? a प्लस 5i। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट टर्म ऑन RHS इज इक्वल टू 0। पहली टर्म तो ये वाली पहली टर्म तो 0 हो जाएगी। सो a5 माइनस 4a स्क्वायर a4 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i इज नथिंग बट a प्लस 5i। वैसे तो उसने यही पूछा था हमसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन बता दो, बस आंसर तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसकी वैल्यू भी बताओ, इसकी वैल्यू भी आप बताओ। वैसे तो इतना ही है, लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड LC लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A। लीनियर कॉम्बिनेशन कह दो, पॉलिनोमियल कह दो, जो भी एक कहो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ये। LC लीनियर पॉलिनोमियल है ना, A की पावर सिंगल है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ऑल्सो वैल्यू, ऑल्सो इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू, वैल्यू भी निकालो। तो A कितना था? 1 1 4 2 3, और 5i, ये 5 1 0 0 1, तो इसकी वैल्यू और निकाल दो आप। 1 5 6 6 4 2 तो ऐसे रहेगा, 3 और प्लस 5 8, तो देखो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इतनी बड़ी से पॉलिनोमियल का आंसर वो है। सो a5 माइनस 4a टू द पावर 4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i इज इक्वल टू 6 4 2 8, ये इसका आंसर हुआ।
हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा था, फिर भी हम इसको निकाल के दे सकते हैं इस तरह से। बोलो समझ में आया क्या? तो क्या है पूरा कॉन्सेप्ट? पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको वेरिफिकेशन के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो आपने इक्वेशन नंबर 2 में ये पॉलिनोमियल बनाया है ना ए में, इक्वेशन 2, उसको पूरे बड़े से जितना भी ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल टाइप, उसको डिवाइड कर लो और डिवाइड करके ये चेक करो कि रिमाइंडर कितना है। ये काम रफ होगा, एग्जाम में इसको रफ पे करना, इतना स्पेस नहीं मिलेगा आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है? तो इस काम को रफ पे करना फटाफट से, और ये बस रिमाइंडर जो आंसर है वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम जब क्वोशिएंट इनटू डिनोमिनेटर लिखते हैं ना, तो फिर इस वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर इसकी वजह से जीरो होने की वजह से पूरा फैक्टर जीरो हो जाता है। तो ये पूरा फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, बस बाकी बचेगा a + 5i, सिंपल सा इतना ही निकल के आता है। आगे बात समझ? तो ऐसे करना होता है आपको एग्जाम में, ठीक है? तो एक कैटेगरी का क्वेश्चन इस टाइप का भी देखा गया है, और ये क्वेश्चन देखा आपने कितनी बार आया? ये 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो अब कोई क्वेश्चन 3-3 बार भी रिपीट हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप थोड़ा सावधान रहिए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन कभी 15 मार्क्स में भी पूछा गया है, कभी 10 में, कभी 13 में, इसकी वैरायटी चेंज होती रही है। लेंथी है तो 10 से 15 के बीच में ये रोटेट करता है। आगे बात समझ? अब इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन आपको करना है, देखो ये वाला सेम ऐसा ही, बिल्कुल सेम। 2013 में देखो कितने का पूछा है, 8 मार्क्स का पूछा है। इसमें आपको फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। वेरीफाई नहीं करना है, डू नॉट वेरीफाई, जस्ट फाइंड इट्स वैल्यू। लेकिन उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक तो पहुंचना ही है, ये आपको खुद करना है, ठीक है? करना है मतलब करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? घर पे बैठ के करो आप इसे। एक इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, जस्ट वेरीफाई मत करना है इसको, ठीक है? नो वेरिफिकेशन, जरूरत नहीं है, हो जाएगा, नो वेरिफिकेशन। आगे बात समझ? वेरीफाई मत करना, डिवाइड कर लेना, जो क्वोशिएंट बचेगा वही, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। सुन रहे हैं ना? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा जस्ट रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। आगे बात समझ? बोलो। अब एक कैटेगरी देखो ये भी है, ये भी बिल्कुल वैसी ही है, A14 3a - 2i, इस तरह से सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो, जो भी आएगा ना क्वोशिएंट आने दो उसे। लास्ट में तो आपकी 3/3 की इक्वेशन आएगी ना यहाँ पर, तो 3 से छोटा ही बनेगा, यानी a² के टर्म में ही रहेगा। ये भी सेम वैसा ही है। आ रही है आपको बात समझ? सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी लाइन पर है, बस सीधा लिख दिया उसने फाइंड दिस वैल्यू, A14 ये वगैरह वगैरह इस तरह से पूछ रहे हैं। आगे आपको समझ? यानी कुछ हायर पावर्स की पूछेंगे तो डिवाइड ही करना है बस, और आपको रिमाइंडर का आंसर बनाना है। तो ये भी आपको खुद करना है। ये क्वेश्चंस इसलिए मैं आपको ज्यादा करवा रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं कम क्वेश्चन करा के आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं यहां सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने हाथ से इन क्वेश्चंस को, कम से कम इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसमें मैं 100 बार भी आपको ये लिखवा दूंगा ना, फिर भी गलतियां होंगी, ठीक है? तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए ये आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी खुद से, ठीक है? इसका भी आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका भी रिमाइंडर, इस तरह से। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे, जिसमें से एक मैंने कराया, बाकी 2 आप करेंगे। अब एक और है शायद, एक और है, देखो ये भी सेम ऐसा ही, इसी लाइन पर है। तो कोई बड़ी वैल्यू अगर आपसे पूछ रहे हैं ना वो, तो यहां से ध्यान से देख लेना कि किसकी वैल्यू पूछी है। कैरेक्टरिस्टिक 3/3 का होगा, A4 है, कॉमन ले लेना या डिवाइड कर लेना, देख लेना, वही रिमाइंडर इसका आंसर होगा। हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो यूपीएससी 2016 में पूछा है, ये भी आपको करना है, ठीक है? अब मेथड सीख लिया है, अब क्या डर है इसमें? डिवाइड करके देखना है इसको भी। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराता हूं जो थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए कहां है ये वाला। 2 बार ही क्वेश्चन आया एग्जाम में। 2019 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है,
और यूपीएससी 2014 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लाइन का क्वेश्चन है, वैसे तो उसी टाइप का है, लेकिन इसमें ना ये इस टाइप की वैल्यू आपसे पूछेंगे, ए की पावर 100 वगैरह वगैरह, ए की पावर 100, ए की पावर 30। देखो देखो इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे, ए की पावर 30। देखो ये देखो, ए की पावर 30, ठीक वैसे ही होगा जैसे पीछे किया है। तो आपको यहाँ 2015 में 12 मार्क्स में पूछा गया था, ए की पावर 30, और एक दो और होगा। हाँ देखो ये रहा, ए की पावर 10, ये रहा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 10। तो ये तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है, 2011 में 10 मार्क्स का पूछा है। तो इस कैले हैमिल्टन थ्योरम से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा वेरीफाई, ए इनवर्स निकालना, दूसरा वो बड़ा सा पॉलिनोमियल दे देंगे, डिवाइड करके आंसर निकालना, और तीसरा जो मैं अभी ये निकाल रहा हूं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ए टू द पावर, उसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन सीख लो, बाकी सब ऐसे ही होंगे। चलो इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 11 दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक बार तो मैथमेटिकल इंडक्शन से। एक्चुअली तो हमें यही प्रूफ करना है, इसके बिना ये नहीं आएगा, सुन रहे हो, इसके बिना ये क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नोट करो पहले ठीक से, और फिर इसको शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, डायगोनल से लैम्डा माइनस करें, और डायगोनल से लैम्डा माइनस करने के बाद आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक पहुंचे, लैम्डा को ए से रिप्लेस करें, और वो इक्वेशन नंबर 2 तक बना दो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो 1 कहलाती है, और जब आप लैम्डा को ए रखते हैं तो वो इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है। वहां तक आप पहुंच जाएं, और उसके आगे हम सॉल्व करते हैं, पहुंचो वहां तक।
हाँ जी, क्या कर रहे हो बताओ। सबसे पहले काम आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टेट कैली हैमिल्टन थ्योरम बोला है उसने, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट आप यहां पे लिख दो। कैली हैमिल्टन थ्योरम, दोनों का आंसर तो सेम ही होगा ना, इसलिए दो क्वेश्चन, दो नहीं है एक ही है, तो उस हिसाब से लिखेंगे आप। यहां तो इसने नाम तक नहीं बोला, कैली हैमिल्टन से प्रूव कर रहा है, बस जस्ट एंड में छोड़ दी बात। ओके, अब इसमें देखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में एग्जाम में आप कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे उसमें स्टेटमेंट जरूर जरूर लिखना, ये आंसर का पार्ट होता है। अब उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, दैट इज सी एच इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करते हैं जी, इसके डायगोनल से लैम्डा माइनस कर दो, क्या आएगा, वन माइनस लैम्डा जीरो जीरो, फिर वन, जीरो माइनस लैम्डा वन, तो माइनस लैम्डा ही हो जाएगा, और ठीक है, और जीरो वन माइनस वन, तो जीरो वन और माइनस वन, अच्छा जीरो है तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, माइनस लैम्डा ऐसा रहेगा। ठीक है, और इसे आप एक्सपेंड करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। बताओ जल्दी से कितना आया, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज सी एच इक्वेशन। बात को सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये वेरीफाई करना है, मतलब ये प्रूव करना है आपको इसके लिए। तो अगर जस्ट ये प्रूव करना है और दिया है आगे तो n इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए दिया है, तो अगर आपको ये प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने से पहले आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के रख लेना, और फिर ये देखना कि यहां से देखो किसकी वैल्यू निकाली, यहां पर a100 की, इसी के सहारे निकलेगी। तो पहला काम ये होगा कि आप इसका nth टर्म का वेरीफाई करके प्रूफ करेंगे। क्या मतलब है, यहां से आप इसका लिखेंगे पुट लैम्डा इक्वल a, तो क्या बनता है a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस a और प्लस वन i, तो i ही लिख देता हूं बस इसको, इक्वल टू जीरो ऐसे। सो a क्यूब अगर निकाले आप, a क्यूब निकाले आप तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a माइनस i। आ रही है ना बात समझ, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल 3 इन a n इज इक्वल a n माइनस 2, और क्या था प्लस ये है ना a n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस आई, a स्क्वायर माइनस आई, और n ग्रेटर देन इक्वल 3 दिया हुआ है। जरा ध्यान से सुनना क्या है, a की पावर n, a n माइनस 2 और प्लस a स्क्वायर माइनस आई, ये वाली वैल्यू जो दी है ना आपको, तो इसमें अगर आपने n की वैल्यू 3 रखी तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये ट्रू हो रही है। क्या हो रही है, इक्वेशन नंबर ये ट्रू हो रही है। और अगर आपको ये प्रूफ करना है तो अब हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। क्या बोलेंगे, ये k टर्म्स के लिए ट्रू होगी, तो k टर्म्स के लिए ट्रू होगी, तो फिर k प्लस 1 टर्म्स के लिए हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो लिखेंगे लेट इसका नाम Pn रख देना, ठीक है, इसका Pn रख देना नाम इसका Pn। तो लेट n इज इक्वल k, दैट इज pk इक्वल a टू द पावर k माइनस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस i इज
मानो कि ये ट्रू है। और ये पी के को ऐसे लिखना, पी के को ऐसे लिखना कि पी के जो है एक्चुअली क्या है, ए की पावर इधर के होगा तो इधर के माइनस टू और ये ए स्क्वायर, ऐसे लिखना। एन को के रखेंगे यहां तो के माइनस टू और के स्क्वायर माइनस आई। ये तो है यहां से सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अगर आप उसे प्रूव करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना, ध्यान से सुनो, रूल क्या कह रहा है। अगर यहां आपने n लिखा तो आगे पहला टर्म ऐसा आएगा जो n माइनस टू होगा और फिर ए स्क्वायर माइनस आई। इसी हिसाब से अगर आपने k लिखा तो यह k माइनस टू होगा फिर ए स्क्वायर माइनस आई। अब आप क्या करो, अगर आपको k प्लस वन चाहिए तो आप a से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, a से। लिखेंगे नाउ फॉर पी के प्लस वन, इसके लिए काम करना चाहते हैं, फॉर पी के प्लस वन। तो पी के प्लस वन क्या होगा, आप यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो, के से, ए से, ए से, हां करो। तो क्या लिखोगे, ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल ए टू द पावर के माइनस वन हो जाएगा और आगे क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए, यही तो आएगा। और ये जो ए क्यूब है ना, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से यूज कर सकते हो, बल्कि ए क्यूब माइनस ए की ही वैल्यू रख सकते हो आप। आ रही कुछ कहानी समझ, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब की जगह ऐसे आ जाएगा, ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल ए टू द पावर के माइनस वन, ये लिखा है के माइनस वन प्लस ए क्यूब, ए क्यूब की जगह ये रख दो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, माइनस था प्लस ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, ऐसे। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है माइनस ए। तो अब मुझे बताओ, ये ए से ए कट होने के बाद क्या बच रहा है, ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल ए टू द पावर के माइनस वन और प्लस ये ए से ए कट ए स्क्वायर माइनस आई। समझे आप बात, बोलो समझ में आई कुछ कहानी। अब इस तरह से आपको क्या समझना है कि ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के माइनस वन और ए स्क्वायर माइनस आई, इट मीन्स दैट इज रूल। समझो रूल क्या था, ए की पावर एन है तो एक जो इधर लिखा है वो 2 पावर कम है, बाकी ए स्क्वायर प्लस आई। इसी तरह के लिखा था हमने तो 2 पावर कम और ए स्क्वायर माइनस आई। तो यही रूल क्या यहां नहीं लागू हो रहा, अगर के प्लस वन है तो 2 पावर यहां पे कम है और फिर ए स्क्वायर माइनस आई। बोलो समझ में आया। लेकिन दैट इज पी के प्लस वन इज ट्रू whenever pk is true। याद करो वो दिन जब मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन का ये स्टेटमेंट लिखवाया था, hence pn क्या है, a to the power n इक्वल a to the power n माइनस टू प्लस a स्क्वायर माइनस आई, ये है इज ट्रू, hence proved। hence proved। तो ये तो है यहां से, कहां से लेके, यहां से लेकर आगे तक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, ये इतना पार्ट सॉल्यूशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट में नहीं दिखाएंगे, इसको यहां सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट कर देना, यहां से ये सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन 2 आ रही बात समझ। अब क्या लिखेंगे, फॉर सॉल्यूशन नाउ सॉल्यूशन 1 का स्पेसिफाइड आंसर फॉर a टू द पावर 100। देखो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना क्योंकि सभी पावर्स ऐसी निकलती है। आपको एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है, एक सीक्वेंस ढूंढना है
जिसके हिसाब से आपका a टू द पावर 100 तक बात पहुंच जाए। लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2 नहीं है, 3 है मेरे ख्याल से, 3, यस, फ्रॉम इक्वेशन 3 ए क्यूब की वैल्यू लिखो आप सबसे पहले। ए क्यूब इज इक्वल क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई लिख रहा है, बोलो। ये इक्वेशन 3 आपके पास लिखी हुई है। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर हम यहां पर a से मल्टीप्लाई करें तो a टू द पावर 4 आएगा। सो a से मल्टीप्लाई करके ये क्या होगा, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस a, यही तो होगा। और फिर इस a क्यूब की वैल्यू इक्वेशन 3 से रखो यूजिंग 3, तो क्या आएगा जी, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, देखते रहना अब, प्लस ए स्क्वायर। अब ये रिलेशन स्पेशली इन पावर्स के लिए करना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन में यही है, एक सीक्वेंस जाकर के आपको जरूर मिलेगी। देखते रहो, ये थोड़ा सा काम ना दिमाग का है, इसको सोचो जरा। यहां आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस वैल्यू यहां पर लिखो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, आगे जो लिखा है उसे लिख दो माइनस ए। क्या बनेगा, ए स्क्वायर कितना, ए टू द पावर 4 इज इक्वल, बोलो जी, 2a स्क्वायर आ रहा है, 2a स्क्वायर, और a से a कट माइनस आई। समझ गए आप, इक्वेशन 4, इसे 4 नंबर बनाओ। ये काम आपको हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वहां से कोई पर्टिकुलर हाईएस्ट वैल्यू निकालो, a से मल्टीप्लाई करते रहो, एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार करना पड़ेगा ऐसा। अगेन मल्टीप्लाई करो, अगेन a से, तो क्या आएगा, a टू द पावर 5, इधर कौन आएगा, a क्यूब, और वो a क्यूब फिर से यूज होगा इक्वेशन 3 से। फिर ठीक करके देखो क्या बनेगा, सो a टू द पावर 6 लिख दो जरा सीधा, 6 क्यों लिख सकते हैं a टू द पावर 6, क्योंकि 4 आपके पास है, 6 ही लिख दो, 5 लिखने की जरूरत नहीं है। a टू द पावर 6 लिखोगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2a टू द पावर 4, 2a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर। तुम समझ रहे हो क्या किया मैंने, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, a4 अपने पास आ गया ना, तो उसको आगे नेक्स्ट, वैसे a क्यूब भी निकाल सकते हो, a4 निकाल सकते हो, लेकिन उसे स्किप करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ जी बोलो, अब यहां a4 की वैल्यू लिखो, a टू द पावर 6 इज इक्वल, कुछ समझे क्या हो रहा है, ये आपको कई बार करना पड़ेगा। 2a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 कितना है, 2a स्क्वायर माइनस आई, 2a स्क्वायर माइनस आई और माइनस a स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2 2 जा 4, 4 और a स्क्वायर माइनस आगे 2i और माइनस a स्क्वायर, तो क्या बना जी, हाँ 3a स्क्वायर माइनस 2i। इक्वेशन नंबर ये 4 थी, अब ये 5 करो, ये 4 है 5 है। अब थोड़ा देखो सीक्वेंस बनना शुरू हो गया, थोड़ा ध्यान से देखो इधर। अगर यहां 4 लिखा है, अगर यहां 4 लिखा है तो ये क्या है 2 और उतना ही नंबर यहां पे है 2 i। आगे देखो, अगर यहां 2 लिखा है तो ये नंबर देखो क्या है 3 और ये क्या है 2। एक और वैल्यू निकाल के देखो तब और ज्यादा क्लियर होगा। a6 आ गया ना आपके पास, a6 आ गया ना, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि a की पावर 8 बताओ, सो a टू द पावर 8, 8, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, या 10 निकाल दो सीधा, a की पावर 10 निकाल सकते हैं आप, a की पावर 10, पीछे वाला प्रीवियस वाला यूज हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा 3a टू द पावर 6 माइनस 2a टू द पावर 4। सुन पा रहे हो आप,
मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है? कौन सी टर्म्स को कर रहे हैं? a टू द पावर 6 मैंने 10 निकालने के लिए a टू द पावर 6 देखो इधर a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो a टू द पावर 6 हो गया और यहां a टू द पावर 4 हो गया। ये एक सीक्वेंस बनने जा रही है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा करने दो, देखो फिर आपको समझ में आएगा। जो प्रीवियस टर्म है उसको यूज कर सकते हैं। a टू द पावर 4 भी आपके पास है। a की पावर 6 को क्या रखोगे बोलो? 3, यहां से 3a स्क्वायर माइनस 2i माइनस 2 a4 देखो पीछे से 2a स्क्वायर माइनस i, क्या था? 2a स्क्वायर माइनस i। ऐसे जब तक आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगी तब तक आप उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। जरा मल्टीप्लाई करो, 9a स्क्वायर माइनस 6i, आगे से 4a स्क्वायर और प्लस 2i, ऐसे। अब जरा इसे ठीक करके लिखना, तो a की पावर 10, a की पावर 10 इज इक्वल 9 माइनस 4 कितना आ रहा है? 5 a टू द पावर 2, आगे देखो माइनस 6 और ये कितना? 4i, इक्वेशन नंबर 6। अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से सीक्वेंस समझना है, और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a कितना निकाल सकते हैं? 12 भी निकाल सकते हो आप, लेकिन इनसे काम बन जाएगा। 3 वैल्यू से काम बनेगा। एक तो ये है a4, a6, a10। अगर मैं साफ करके आपको दिखाऊं, ये काम आप रफ पे करके ठीक करके इन तीनों वैल्यूज को मैं एक जगह लिख रहा हूं। इससे पहले वाली वैल्यूज हमारे काम की नहीं हो, लेकिन a4, a6, a10 से आपको लॉजिक समझ में आएगा। देखो मैं क्लियरली लिखता हूं अब यहां, क्लियरली मुझे बताओ a4 कितना है? 2a स्क्वायर माइनस i, कौन सी इक्वेशन है? 4। इसके नीचे a6 बताओ कितना है? 3a स्क्वायर माइनस 2i, ये क्या है? इक्वेशन 5। a10 बताओ क्या है? 8 भी निकाल सकते हो आप, पता है? इसके बीच में मैं डॉट लगा देता हूं ऐसे। a10 इज इक्वल कितना? 5a स्क्वायर माइनस 4i, ये इक्वेशन नंबर 6 है। और अब थोड़ा लॉजिक समझो, आप लॉजिक समझो, नजर आने लगा होगा कुछ आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये 2 है, 2 है तो यहां पे क्या है? 4। ये 2 है तो यहां पे 4 है और यहां पे 1 लिखा है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये सब वैल्यू चल रही है, देख रहे हो? तो a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर तो सब में चल रहा है। अब इन वैल्यूज को जरा लॉजिकली ध्यान से देखने की कोशिश करो, अब ये नंबर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अगर यहां पे ये 2 लिखा है, ये तो ये नंबर इसका डबल नहीं लिखा, और यहां पे जो नंबर लिखा है ये उसका सिंगल लिखा है, यानी एक कम करके -1। अब देखो ये 3 है, 3, ये उसका डबल नहीं लिखा, और वही रूल है कि जो आगे नंबर लिखा होगा एक कम करके लिखा होगा। तो इसके बीच में अगर मैं आपसे पूछूं a टू द पावर 8 के बारे में, तो आपने कहना चाहिए कि यहां नंबर देखो क्या है, उसका डबल है, इसका आधा करोगे तो यहां पे क्या आएगा? 4a स्क्वायर, और यहां एक कम 3i, ये आएगा। यही रूल यहां है। ये 5 है ना, तो उसका जस्ट डबल इधर और उससे एक कम इधर है। तो इस तरह से करते करते a टू द पावर आप 100 लिखोगे ना, तो यहां पे लिखा जाएगा उस नंबर का आधा, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, और माइनस इधर एक कम 49i। बस ये निकालना होता है। सभी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। आपको सीधा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट करना है। ये इक्वेशन 3 से एक वैल्यू निकालो, एक मल्टीप्लाई करो, a आएगा। a4 का यूज कर सको आगे, उसके मल्टीपल चलाते रहो ताकि इधर ये a4 बन जाए। तो क्या करना है? a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a4 बन गया। फिर पीछे से इन इक्वेशंस को थोड़ा थोड़ा 2-4 बार a10 तक पहुंचा करके देखना आप, एक लॉजिक आपको मिलेगा।
और उसी लॉजिक के हिसाब से ये सारी वैल्यूज चल रही होंगी, जिसमें ए स्क्वायर से बड़ी वैल्यू आपको नहीं चाहिए, जस्ट आइडेंटिटी और ए स्क्वायर आपको ए की पावर 100 दे देंगे। तो ये लॉजिक आपको ढूंढना है, इसी में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। बात समझ में आ गई? बोलो, सुन पा रहे हो आप? तो यहां पर यही सीन है कि आपको एक ऐसा लॉजिक यहां पे ढूंढना है जिसके हिसाब से ये वैल्यू निकल के आती है। सो ए टू द पावर 100। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अगर आप इसी क्वेश्चन में ए टू द पावर 30 निकाल रहे होते, 30 ए टू द पावर 30 कहीं मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? ए की पावर 30, तो इधर नंबर क्या होगा इसका? आधा, 15 ए स्क्वायर, और इधर एक कम 49। ए टू द पावर 70 निकाल रहे होते तो उसका आधा इधर 35 ए स्क्वायर और इधर 34 आई। सुन रहे हो ना आप? तो फिर कोई भी वैल्यू निकाल सकती, ये हर क्वेश्चन में अलग होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको ए की पावर 100 मिलेगा, तो 50 और ए स्क्वायर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसमें। देखो ये ए गिवन क्वेश्चन में है, ये ए है गिवन क्वेश्चन में, आप इसका साइड में रफ पर ए स्क्वायर निकाल के लेके आओ जल्दी से। 100 101 और 010, और फिर उस हिसाब से इसके आंसर निकल के आएंगे। ये काम करो रफ पर, ए स्क्वायर इक्वल ए इंटू ए, 100 101 010 100 100 101 010, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं। 100 101 101 010, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप रफ पे जल्दी से बता दो कितनी आ रही है। ए स्क्वायर की वैल्यू साइड में निकाल सकते हैं आप। हाँ जी बोलिए। 100 110 101, बस ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर की। इस वैल्यू को यूज करना है यहां पर, तो 50 ए स्क्वायर 100 110 101 ऐसे, और -49 आइडेंटिटी 100 -49 आइडेंटिटी 100 010 001। अब इसकी वैल्यू आप निकाल दो, यही ए 100 है, ए टू द पावर 100 इज इक्वल 50 - 49 1 आएगा। निकालो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है। 0 फिर 50 माइनस, तो ये 50 हो जाएगा, फिर से 50 - 49 1 और ये 0, 50 अगेन 50 और 0 0 50 - 1, ये 0 हो गया, और 50 - 49 1। तो मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है, आप चेक करो, ठीक है क्या? तो ये इतना आंसर है इसका। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपको समझ में आया क्या हुआ इसमें? फिर से एक बार देख लो, बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये, थोड़े से ट्रिकी होते हैं इन्हीं वजह से, क्योंकि हर बच्चा नहीं सोच पाता इसको कि क्या इसका सीक्वेंस बनेगा। अगर दूसरे क्वेश्चन को करना है तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जस्ट इसे प्रूफ करना है, 8 नंबर का छोटा सा है, लेकिन इसके 100 के लिए या कोई भी पावर्स आप निकालेंगे तो एक पर्टिकुलर रूल आपको पहचानना पड़ेगा, उसमें क्या लागू हो रहा है, और वो कई बार सॉल्व करने के पर पता लगेगा। देखो रिवाइज में पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल देना, इक्वेशन 2, और उसी से आप हाईएस्ट वैल्यू निकालना, वेरीफाई नहीं कर रहे हैं इसमें, हाईएस्ट वैल्यू निकाल दी, ओके। अब ये जो चीज है गिवन सेकंड क्वेश्चन के लिए n वाले के, गिवन जो nth पावर्स का है Pn, उसको मान लो, अगर n की वैल्यू 3, सबसे पहले जो वैल्यू रख सकते हैं वो 3 ही है, तो 3 के लिए ट्रू है। वैसे हम P1 ट्राई करते हैं, लेकिन यहां P1 नहीं कर सकते, n की वैल्यू कम से कम पहली जो वैल्यू रखेंगे वो 3 रख सकते हैं। तो यहां पर P3
ट्रू हुआ, ये ट्रू है। फिर आप kth टर्म के लिए इसे लिखोगे, kth टर्म के लिए लिखा, फिर pk प्लस 1 दिखा देना कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू बैठेगा उसी हिसाब से कि इधर जो नंबर लिखा है वो 2 कम होगा और बाकी a स्क्वायर माइनस आई, a स्क्वायर माइनस आई, a स्क्वायर माइनस आई, यही चलता रहेगा। तो ये तो हो गया p एंड ट्रू हो गया इतना। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको निकालनी है तो बीच में से ये वाला पोर्शन स्किप कर देना, बस n वाला, यहां से इसको हटा दो। अगर इसको हटाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए तो ये सब कुछ गायब कर देना, जैसे ही एलिमिनेट होगा यहां तक ये pn vn तक खत्म। लेकिन अब ये क्वेश्चन स्पेशली 1 का आंसर है, क्या करेंगे, a3 लिखा। अब उसके बाद आपको रूल बनाना है, कैसे, a से मल्टीप्लाई करेंगे a4 आ जाएगा। अब a4 को आगे इस्तेमाल करना है, a4 की वैल्यू आ गई ना 2a स्क्वायर, तो इसको a4 बनाया जाए, a4 बनाया जाए तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर से तो a4 आएगा, और फिर a4 बना जैसे, देखो ऐसे, ये a4 बना तो a4 की वैल्यू फिर से लिखी और ये आ गया, इसको ठीक करा 3a स्क्वायर माइनस। पहचान तो यहीं से हो जाएगी, लेकिन और थोड़ा सा निकालते हैं। पहचान क्या है, देखो ये 3 नंबर है, इधर डबल लिखी पावर से, और इधर जो है उसका 1 कम हो रहा है। अगर आप इतना नहीं पहचान पाओगे तो 1-2 वैल्यू और निकाल देना। जैसे ये a स्क्वायर है और यहां पर a6 की वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसे a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दो, a6 निकाल दो ऐसे सीधा। अब बीच में a8 भी निकाल सकते हो। आगे बात समझ, वो मैंने जानबूझ के नहीं निकाला ताकि जल्दी से आपको आगे की टर्म्स समझा सकूं। फिर इनको सबको एक जगह लिख के पहचानने की कोशिश करना क्या रूल चल रहा है। जैसे यहां 2 है तो इसका डबल इधर 4, और इधर वाला कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट पे ही ध्यान देना होगा बस। कॉफिशिएंट्स ये वैल्यू फिक्स आएंगे हमेशा, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये वैल्यू फिक्स आएंगी, क्योंकि a स्क्वायर सिर्फ एक वैल्यू आप निकालोगे उसी से आंसर निकल के आएगा। तो ये इस तरीके की कोई भी वैल्यू, a क्यूब भी हो सकता है, a स्क्वायर हो सकता है, सिंगल a भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको इसमें देना है कि 3 है तो इधर 6 और इधर 3 से 1 कम 2, ये 4 है तो इधर 8 और इधर 4 से 1 कम 3, ये 5 है तो इधर 10 और इधर 5 से 1 कम 4। इसी तरह से a 100 होगा तो इधर ये 50 होगा और इधर ये 50 से 1 कम होगा 49। इसका मतलब जस्ट आपको ये a स्क्वायर लिखना है, इसके कोफिशिएंट ढूंढने हैं बस आपको, और ये हो जाएगा बस a 100 की वैल्यू ऐसे। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, देखो a टू द पावर 30 वाला, सेम ऐसे ही, इसे बीच में आपको nth वाला नहीं प्रूफ करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, बड़ी पावर निकालो, 2-3 वैल्यूज देखो, और फिर रूल देखना क्या चेंज हो रहा है। ये आप अपने आप करोगे, ठीक है जी, करोगे मतलब करना ही है, कोई चांस नहीं है। और ये क्वेश्चन a टू द पावर 10, ये भी बिल्कुल सेम है, आसान है ऐसे ही। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं होंगे तो मुझसे बताना, बस इतने ही आपको ये क्वेश्चन इसमें फॉलो अप करने हैं। यही था आज का, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 2 यहां और 3 पीछे, ये 5 क्वेश्चन आपको करने। इस तरह से आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम जस्ट वेरिफिकेशन, उसके बड़े से कुछ पॉलिनोमियल टाइप के पूछे जा सकते हैं, और ये तीसरी कैटेगरी a की पावर n टाइम्स आपको पूछा जाएगा। ऐसे ही करना है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को करके देखना आए हुए क्वेश्चन से, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।